चेहरा होता बेटा इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इधर रखा तो रात दोनों भाई बहन के नहीं दिक्कत हुए। बेटा हो बेटा नहीं, बेटू नहीं, रखो रखो तो बेटा, रखो तो चिंता नहीं करो, रखो बेटा तो रखो। माइक दो, माइक दो, माइक दो। और यहाँ के एसपी और डीजीपी साहब से कि भैया इसके पीछे कौन है मरवाने में, कि आप एक या दो शूटर कह रहे हैं कि मैंने पकड़ लिया, क्या दो ही शूटर है मारने में? तो शूटर है मारने में तो शूटर हायर किसने किया? कौन है मुकेश, कौन है रितेश? आप हमको जरा ये बताइए, किसके रिश्तेदार है या किसका मैनेजर है? अब वो किसके रिश्तेदार है या किसके लिए काम कर रहे हैं या किसका परिवार है? लाइनर कौन था, उसका मोबाइल लोकेशन क्या है? तो शूटर के पीछे जो है उसको ना पकड़िए, ये छोटी घटना तो है नहीं। इससे तो अपराधी और अपराध का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। नीतीश कुमार जी से तो अब हाथ जोड़ने की स्थिति में है नहीं। हम पैर पकड़ ले, हाथ जोड़ ले, नीतीश कुमार जी तो बेचारे हैं। जो लोग अपराधी को पालेंगे उसी से पैसा लेंगे, वही बयान भी देंगे कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अरे भैया तो कौन रोक रहा? कोई समाज रोक रहा है? तुरंत आप मुखिया जी का स्पीडी ट्रायल करिए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबको आप अविलंब उसमें आप लाइए। तो ये बचने तो नहीं देंगे, चाहे इसके पीछे जितने बड़े बड़े लोग हों। हम सबसे बातचीत किए, जरूरत होगा तो पूरे बिहार का माहौल चेंज करेंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहें। इस परिवार को न्याय कैसे मिले और समाज में अच्छे लोगों को की लाइफ सुरक्षित कैसे हो, ये मेरा दायित्व है और इसको हम निभाएंगे। मेरे लिए मेरा परिवार है ये लोग, इसलिए आप बेफिक्र रहे। मैं इतना मानता हूं यह राजनीतिक हत्या है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता और गलत लोगों की जो खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और आने वाले चुनाव के समय में इनके रास्ते को, कई लोगों के रास्ते को खत्म करना है। इसकी एक पहल है। सिर्फ शराब या जमीन ही नहीं है, इसमें कई तरह की संभावनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो बड़े बड़े मंत्री या मछली लगे हुए हैं, इस केस को रफा दफा करने में वो हम नहीं होने देंगे। और आप भरोसा रखिए, इस परिवार के साथ तन मन धन व्यक्तिगत मैं साथ खड़ा हूं। हर दिन लाश उठाते उठाते थक करते हैं। यदि कोई मुखिया जी पर कोई इन्वेस्टिगेशन था तो कानून था ना, मेरे पास कानून है, तो कानून काम करता। तो क्या आप मुखिर कानून है कि आप किसी को शूट कर दीजिए, किसी को मार दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप पीठ थपथपाने लगते हैं। भैया पहले तो आपको एसएफएल की पहले मोबाइल लोकेशन, टावर, सीसीटीवी फुटेज की, जहां पर मुखिया जी की हत्या हुई उसके चारों तरफ 100-150 मीटर के रेडियस में किसका किसका मोबाइल था, कौन कौन लोग थे, और जो शूटर है तो शूटर से किन किन की बात है, उसका पूरा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का आप कॉल डिटेल निकालिए। कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, और जो लोग अपराधी शूटर से बातचीत किए हैं, आप सीधा उनका डिटेल निकालिए कि किन किन नेताओं से, किन किन बड़े लोगों से इनकी भूमिका है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। छोटी मछली को और शूटर की बात मत करिए। लाइनर कौन है, गांव में
कई तरह की चर्चाएं हैं पूरे बिहार में। मुखिया जी की घटना को लेकर के सारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि लोग सशंकित हैं और हमेशा आप झूठी बोलते हैं कि सुरक्षा दिया जाएगा। इनके पिताजी अभी भी पैक्स अध्यक्ष हैं, कल आप इनको भी मार दीजिएगा, कल उनके भाई को भी मार दीजिएगा। तो समाज में क्या किसी को राइट नहीं है अब समाज बचाने की या गलत लोगों के खिलाफ करने की? तो गलत लोगों के खिलाफ करने का मतलब है सीधा खत्म हो जाना, ना उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी है। चोर चोर मौसेरा भाई, सब लोग एक हो गए। शराब माफिया और जमीन माफिया दोनों एक हो गए। दो कॉमन दुश्मन हुआ ना, और दो कॉमन दुश्मन दोस्त हो गया। आप इसको समझिए, दो कॉमन दुश्मन दोस्त हो गया। तो दो दोस्त मिल करके एक निहत्थे आदमी और जो आम आदमी की आवाज बने उसकी हत्या हो गई। तो कितना भूख है नेताओं को जमीन की भाई। और नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराब, और शराब तो अब जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब हम कई बार बोलते हैं भैया मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब तो दोनों डिप्टी सीएम साहब बोलते रहते हैं एकदम पिंडदान करा देंगे,